दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर खुशखबरी थम नहीं रही है और आप लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है क्योंकि अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं और ये और भी ज्यादा ऑथेंटिकेट बनते जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब टीआरई 3 के ज्वाइनिंग की घोषणा के टाइम नीतीश कुमार सर ने नहीं कुछ बोला टीआरई 4 के बारे में तो कई लोग आपको नेगेटिव करने में लग गए। लेकिन तभी भी मैंने कहा था कि देखिए पहले से इतनी बार घोषणाएं हो चुकी है और सरकार के खुद के इलेक्शन का विषय है, तो यहां पर अब आपको जाके कल आपने देखा कि सदन में चर्चा हुई शिक्षा मंत्री के द्वारा, आज सुबह न्यूज़पेपर में भी आया और अभी 10 मिनट पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो आपके मुख्यमंत्री मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी है, वहां से एक ट्वीट आता है ठीक 10 मिनट पहले। क्या ट्वीट है कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया आगामी मई में शुरू कर दी जाएगी और इसकी सीटों को लेकर भी बात हो गई कि साथ ही तीसरे चरण में खाली रह गए पद को भी यहां पर जो है टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। दोस्तों ये वाला जो लाइन है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी लाइन पर सारा खेला है कि अभी से जो पहले घोषणा हुई थी कि जो 80,000 है ना वैकेंसीज है टोटल जो इन्होंने टीआरई 4 के लिए बोली थी और साथ में जो तीसरे चरण में खाली रह गए पद, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 21,000 तीसरे चरण में पद लगभग खाली थे 21,400 के तकरीबन। ये तो क्या 1,01,000 वैकेंसी आएगी? नहीं, इससे भी ज्यादा वैकेंसीज आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जिस पर हम लोग लगातार आवाज उठा रहे थे और सरकार ने इस पर डायरेक्ट कह दिया कि हम नहीं देंगे, वो हमारे लिए एक अपसेट करने वाली न्यूज है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री मल्टीपल रिजल्ट वाले लगभग हजारों बच्चे हैं, वो उनकी भी तो सीट खाली है। अभी वाले बच्चों को दे देते, हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को दे दिया जाए, उससे टीआरई 4 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ सीट कमी हो जाएगा तो। लेकिन अभी अगर आप देखिएगा तो सरकार की जो मंशा है उसको भी यहां पर मिलाने की है क्योंकि वो नई वैकेंसीज ज्यादा दिखाना चाहते हैं और इसमें टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो उसमें जो मान लीजिए कि जितने भी मतलब एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता है, 4,000 5,000 जितने भी हो, क्योंकि एक बार बोला गया था ऐसे ही 5,000 या 7,000 कुछ, तो वो भर्ती भी यहां पर आपको जाके ऐड हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी इस बीच में जो अभ्यर्थी किसी वजह से गलत अभ्यर्थी थे, 82 अंक वाले अदर स्टेट वाले, और भी कई सारे मामले थे, विकलांग का कोटा मिल गया था, ऐसे बहुत सारा था, तो उन अभ्यर्थियों जो कि जाली या जालीसाजी के तरह जो है टीचर बन गए थे, वो भी यहां पर ऐड हो गए। और इसमें आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेवल के लिए भर्ती होगी। पिछले कुछ दिनों में 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर काफी सारे जो न्यूज आए जो हम लोगों ने नहीं आपको बताया, तो काफी लोग हुए कि सर वैकेंसीज कम रहेगी कि क्या रहेगी। तो एक ही बात आप जान लीजिए कि फाइनल जो विषयवार या ये वैकेंसी है वो आने के बाद ही क्लियर पता चलेगा। लेकिन 1 to 5 में एक तो नया होप है कि जो एचएम के जो लोग स्विच ट्रांसफर हो रहे हैं, जो मतलब एचएम पे जा रहे हैं, तो वो वाली सीट तो खाली हो रही है। 6 to 8 का एग्जैक्ट अनुमान अभी लगा पाना मुश्किल है। 11 12 में तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आ ही रही है, कई सब्जेक्ट में वैकेंसी आ रही है, सीधा सीधा आप जानते हैं। तो मिला जुला के आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसीज अब इतनी रहेगी कि अब आप मोटिवेटेड होकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और चीज दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बिहार में क्योंकि 3 फेज में बहुत बढ़िया भर्ती आई। अच्छा ये इमेजेस भी देख लीजिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ आई है, बहुत दिनों बाद जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे ऑफिशियल ट्विटर से। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से होगी शुरू। तो मई से जून आपको फॉर्म भराया जा सकता है और आप मान के चलिए कि अगस्त सब में एग्जाम होगा। ये वही हो सकता है ट्रेंड पकड़ ले कि हर साल अगस्त में एग्जाम कराना है, अगर आपको याद हो तो वही 15 से 20 अगस्त के तकरीबन, मुझे जो लग रहा है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। तो यहां से दोस्तों लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इतनी बड़ी भर्ती अब बिहार में भी शायद नहीं आएगी। हालांकि 1.5 लाख पद खाली है उन्होंने कहा है, लेकिन अगर अब ये भर्ती है तो मोटा मोटी 40-50 हजार सीटें ही हो सकता है कि बाद में अगर टीआरई 5 आती भी है तो आएगी। और बिहार ही नहीं, पूरे भारत देश में कहीं पर इतनी बड़ी भर्ती नहीं मिलेगी। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप बिल्कुल अपने आप को जी जान लगा दीजिए। आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, पीडीएफ से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, जैसे भी आपको समझ में आता है आप स्वाध्याय करके अपनी एक सीट इसमें पक्की कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं और ये एक मोटिवेशन भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप इसमें कहीं पर भी कोई भी बोले अरे नहीं आएगी रे,
ये वही लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं और जिनकी वजह से एग्जाम तो हो जाती है लेकिन आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर, क्योंकि हालांकि मैं सीटीपी का टीचर हूं, लेकिन आपको बिहार संबंधित किसी भी पढ़ाई में भी अगर कुछ मदद करना चाहूं तो मैं निःशुल्क यूट्यूब पर मदद करूंगा, मैं उस पर विचार भी कर रहा हूं। तो मैं भी आपको मदद करूंगा, हमारे सभी फैकल्टी आपको मदद करेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसमें सारी अपडेट्स मैं देता हूं, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मैंने डाल दिए हैं। आप टीआरई लिख के सर्च करेंगे, सभी लेवल के बहुत सारे मटेरियल है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको टीआरई की जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर बैचेस भी अवेलेबल है। मिनिमम चार्जेस पर आप पूरे दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है आप जाके देख लीजिए, इस सबसे मिनिमम चार्जेस मैंने करवाया है। उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे। अगर आप बैचेस लेना चाहते, नहीं लेना चाहते, आप फ्री में पढ़िए, यूट्यूब पर हम क्लासेस बढ़वा देंगे। आप तैयारी करिए। आपको अगर बैचेस लेना है, आपको यहां नीचे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप पूरा डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब मिनिमम से मिनिमम प्राइस करा दिया है। तो वो आप कर सकते हैं। एक महापैक लॉन्च करवा दिया है जिसमें कि आप एक में आप मल्टीपल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे भी करना है करो, किसी और कोचिंग से करना है, ऑफलाइन करना है, दोस्तों कोई भी टीचर आपको ये बात नहीं बोलेगा। बस मैं आपको कहता हूं कि इस चीज को एक मोटिवेशन लो और इस तैयारी में जुट जाओ, और एक सीट आपका इस बार पक्का होना चाहिए, ये बात प्रॉमिस करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।